पाठ करना, व्रत करना, ये सब बाद में करिए। पहले जो यहां भेद बना है ना, इसको समाप्त करिए। यदि ये भेद नहीं समाप्त हुआ तो ये पाठ वाठ जपने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तलक है भेद मन में, कुछ नहीं कर पाएगा। जब फोफी जानते हैं ना, हाँ, उंगली में लगा के लंबा लंबा वो जो पापड़ होता था, खाते थे हम लोग बचपन में। हमारे यहाँ उसको फोफी बोलते भाई जी। हाँ, नल्ली। अच्छा, यहाँ नल्ली बोलते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ उसको फोफी बोलते हैं। तो पानी को जिस पात्र में डालिए, पानी उसी का आकार ले लेता है, उसका अपना कोई आकार नहीं। लेकिन वही पानी जब बर्फ बनता है तो उसको आकार मिल जाता है। शरण बाबू, जौन बर्फ है वह पानी है, जो पानी है वही बर्फ होगा, दोनों में अंतर नहीं है। लेकिन बर्फ है तो आकार में है, अब पानी है तो निराकार में है। उसी प्रकार भगवान का अपना कोई आकार नहीं है। भगवान तो निराकार है, लेकिन उस निराकार भगवान को धरती पर उनके भक्त जिस रूप में देखने की कल्पना कर लेते हैं, भगवान वैसा ही रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार होना है। भक्त जैसी कल्पना करता है, भगवान वही रूप धारण कर लेते हैं। कहे दूसरे रूप में जाएंगे तो पहचानेगा नहीं हमारा भगवान है। आप समझ रहे हैं? भक्त की कल्पना के अनुसार जिस रूप में जो चाहा, दर्शन उसे मिला है। भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। लोग कहते भगवान कहां मिलते, अरे कहां नहीं मिलते। तट पर किसी को राही, तट पर किसी को राही, किसी को मझधार में मिलेगा। लेकिन शर्त है, पाना है यदि प्रभु को तो बस प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु। लोग कहते हैं भगवान कहाँ है? आंखों के सामने वो छाया प्रकाश बनकर वो रम रहे हैं सब में, जीवन की आस बनकर। फूलों के बीच ढूंढो, फूलों के बीच ढूंढो, भगवान हर खार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु। शंकर जी कहते, देवी सगुण में अगुण में कोई अंतर नहीं है। जो भगवान गुण रहित है, अगुण है, जिनको देखा नहीं जा सकता, अरूप है, अलख है, वही भगवान केवल और केवल अपने भक्तों के प्रेम के कारण निराकार से साकार हो जाते हैं। केवल प्रेम के कारण। किसके कारण? प्रेम के कारण। क्षमा करिए, भगवान को मंत्र आवे चाहे ना आवे, सुनाते हैं चाहे मत सुनाइए, भगवान को प्रेम करिए बस। भगवान मंत्र से प्रसन्न नहीं होते, भगवान प्रेम से प्रसन्न होते हैं।
यदि मंत्र बोलने से ही भगवान प्रसन्न होते तो जीवन में कभी गूंगे पर भगवान प्रसन्न नहीं हो पाते। वो तो बोले नहीं पाता, उस पर भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? भगवान को प्रेम करिए, भगवान प्रेम के भूखे हैं। कैसे प्रेम करें महाराज? अपने जैसा प्रेम करिए। अपने बच्चे को जैसे प्रेम करते हैं ना, लड़का 2 घंटा दूध न पिए ना तो माई पागल हो जाती है। वही पागलपन यदि भगवान के लिए हो जाए तो घर बैठे भगवान प्राप्त हो सकते हैं आपको। शंकर भगवान कहते हैं देवी राम जी का कोई रूप नहीं है, आदि अंत को जासु न पावा। वेद अपने मति से उनके अनुस्वरूप के बारे में अनुमान लगाते हैं। क्या? बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बर जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देहा, रहि गान बिनु बास यसेता। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं करे। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं करे। जहि इमिगा वही वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति। शंकर भगवान बोले देवी राम जी बिना पांव के चलते हैं, बिना आंख के देखते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना मुख के भोजन लेते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं, बिना शरीर सबको स्पर्श करते हैं। और शंकर जी बोले मैं नहीं बोल रहा हूं, वेद जिनके बारे में ऐसा गाते हैं, जेहि इमी गा वही वेद बुध। मुनि लोग जिनका ध्यान धरते हैं। आपने पूछा ना क्या वही भगवान? वही भगवान। सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। वही परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म महाराज दशरथ के घर में राम बनकर के अवतार लेते हैं। वही पिता परमेश्वर। शंकर जी कहते हैं आपको एक राज की बात बताता हूं। आप भी जानती हैं काशी में मरने वाले जीव को मैं मुक्त करता हूं, लेकिन देवी मैं मुक्त नहीं करता हूं, राम जी का नाम उस जीव को मुक्त करती है। हमारे सरकार काशी से आए हैं, विनय बाबू काशी से आए हैं, हमारे बाबू श्रवण जी काशी के हैं, और भी कई लोग काशी के होंगे। काशी की धरती पर जिसका प्राण निकल गया, वो कौआ हो, मच्छर हो, नाली का कीड़ा हो, कुत्ता हो, कोई हो, गोस्वामी जी कहते जंतु अवलोकी, उस जीव के कान में भगवान विश्वनाथ स्वयं जाकर के राम कह करके और उस जीव को आवागमन के बंधन से मुक्त कर दिया करते हैं। ये काशी की महिमा है। शंकर भगवान कहते देवी राम जी का, हमारे राम जी का नाम बिना मन से कोई गा दे, कैसे गा दे? बिना मन से। बिना मन से बुझाता? आप ले महाराज बिना मन से कैसे कोई गाएगा? तो मान लीजिए कोई गा रहा है हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब देखिए हम मन से गाएं, अब पंडित जी बिना मन से गाएं। देखिए देखिए यही इसलिए मैं गाया हूं। मन से गाते तो हमरे लिए जोर जोर गाते हो, मैं आपको नहीं बोल रहा। अब जैसे कोई कीर्तन करे, बगल में बहुत राम राम गाने वाले आए हैं, इस प्रकार भी जो भगवान का नाम ले लेता है उसके करोड़ों जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं। ताली तो बजा दिए, लेकिन इसके बाद के आगे की बात और अद्भुत है। क्या बात? अब इसका मतलब ये नहीं कि पाप करने का लाइसेंस मिल गया, पाप करे राम 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 गा दिए। नहीं नहीं नहीं। हमारे कलकत्ता में एक बंदा घाट जगह है गंगा जी के किनारे। एक बार मैं वहां स्नान करने गया, हमारे आगे वाला आदमी डुबकी लगा के निकला। अब भाई जी बोला सब बैलेंस जीरो।
3-4 बार बोला। तो बगल का आदमी पूछा कैसन बैलेंस? बोला साल भर का पाप आज 0, अब साल भर नया पाप करूंगा, अगले साल आके फिर डुबकी लगाऊंगा। यही सब चलबे ना दादा, यही सब चलबे ना। कौन सा पाप भस्म होता है राम राम कहने से? जो पाप हमसे अनजाने में हो गया। हम चल रहे हैं, पांव के नीचे कीड़े मकोड़े आकर गाड़ी के नीचे मर गए। इस प्रकार के जो अनजाने में पाप हो गए हैं, राम कहने से भस्म हो जाते हैं। अब किसी को गोली मारने से वो पाप भस्म होने वाला, उसकी सजा मिलेगी। ये बात क्लियर करना। मैया बाबा के चरणों में प्रणिपात होती है। माँ ने कहा प्रभु आपकी कृपा प्रसादी से मेरा सारा भ्रम समाप्त हुआ, लेकिन ये बताइए कि राम जी मनुष्य रूप में क्यों आए? नाथ धरेऊ नर तन यही हेतु। शंकर जी बोले देवी यही कारण है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। मुझे जो कारण लग रहा है राम जी का नर शरीर धारण करने का, बाबा बोले जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बारहि असुर अधम अभिमानी, बारहि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाई नहीं परमी, करहि अनीति जाई नहीं परमी, सीधहि बेप्रधेय सुरधरणी, सीधहि बेप्रधेय सुरधरणी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, करहि कृपा निधि सजन पीरा, करहि कृपा निधि सजन पीरा, करहि कृपा सजन पीरा, हरहि कृपा सजन पीरा। बाबा ने कहा देवी जब जब धरती पर अभिमानी अधम असुर बढ़ते हैं, और ये असुर बढ़ करके पृथ्वी पर गौ माताओं पर, संतों पर, भक्तों पर, देवताओं पर इतना अत्याचार करते हैं जिसका वर्णन संभव नहीं है देवी, तब तब भगवान विविध रूप में आते हैं और आ करके भगवान सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। यहां भगवान शंकर ने राम जी के जन्म के कई 5 कारण मूल रूप से बताए। कहते हैं देवी राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक एका, लेकिन जन्म एक दुई कहूं बखानी। उन अनेक कारणों में से मैं आपको 1-2 कारण सुना रहा हूं। बाबा ने 5 कारण सुनाया। कितने? पहले कारण में बाबा कहते हैं देवी भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल थे जिनका नाम था जय और विजय। एक बार सनकादिक मुनि चारों भाई गए दर्शनार्थ, जय विजय ने भीतर जाने नहीं दिया। मुनियों को आया आवेश, शाप दे डाले, भगवत दर्शन में विघ्न करते हो, जाओ तुम दोनों असुर हो जाओ। भगवान दौड़ कर आए, कहे क्षमा करिए। मुनि बोले नहीं, 3 बार कहा हम लोगों ने जाने दो, तीनों बार मना किए। ये असुर बनेंगे लेकिन 1 जन्म नहीं 3 जन्म बनेंगे, और जब जब असुर बनेंगे तब तब आपको भी जा करके शरीर धारण करना पड़ेगा और इन दोनों को उस शरीर से मुक्त करना पड़ेगा। वही जय विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, पहला जन्म। तो हिरण्याक्ष के लिए भगवान वराह आए और हिरण्यकश्यप के लिए
नरसिंह भगवान। दूसरा जन्म हुआ त्रेता में रावण कुंभकर्ण के रूप में, जिनके लिए राम जी आए। मुकुट न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज बचन प्रवाना। फिर तीसरा जन्म लिया द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में, जिनके लिए परमात्मा श्री कृष्ण ने अवतार लिया। ये पहला कारण। दूसरे कारण में जो तुलसी मैया दिख रही हैं आपको, पिछले जन्म में वृंदा थी। इनका पति असुरों का राजा था जलंधर। ये भगवान की भक्त थी और अपने पति में निष्ठावान थी, पतिव्रता थी। वृंदा के सतीत्व के कवच के कारण युद्ध में कोई भी देवता जलंधर को मार नहीं पाया। अंत में देवताओं के कहने पर भगवान श्री हरि ने छल करके उस कवच को तोड़ा। जलंधर मारा गया। वृंदा जी को पता चला तो उन्होंने भगवान को शाप दे दिया, आपने छल करके मेरे पति को दूर किया, एक दिन यही मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। ये दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारद जी भगवान को श्राप दे डाले। बड़ा अद्भुत विषय है। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। मैया कहती है पार्वती बाबा नारद जी मेरे गुरुदेव तो भगत है, उन्होंने भगवान को शाप दे दिया। अवश्य भगवान ने ऐसा कोई काम किए होंगे कि मेरे गुरु जी को शाप देना पड़ा होगा। गुरु निष्ठा। ये नहीं बोल रहे कि गुरु जी ने गलत कर दिया, नहीं। का अपराध रमापति कीन्हा, भगवान ऐसा कौन सा अपराध कर दिए कि हमारे गुरु जी को श्राप देना पड़ा। बाबा बोले देवी एक बार आपके गुरु जी को ब्याह करने का मन हो गया। आप गलत थोड़ी बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। क्यों हुआ? भगवान की लीला ने फंसाया। नारद जी हिमालय में ध्यान में बैठे थे, कामदेव आए, हरा नहीं पाए, तोड़ नहीं पाए ध्यान। नारद जी को लगा हम तो कामजयी हो गए। भगवान को लगा कामजयी, अब इन्हें काम में फंसावत नहीं था। रुका, माया का राजा, माया का नगर, भगवान की माया कन्या बन गई। नारद जी चेहरा देखे मोहित हो गए, बोली कन्या से हमार ब्याह होके के चाहिए। लेकिन सोचे कि नारद के चेहरा पर तो माला मिलने से रही। एक दिन के लिए यदि भगवान से चेहरा रेंट पर ले लिया, उधार ले लिया जाए, अब ब्याह करके लौटा देंगे। तो नारद जी भगवान से बोले प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोही, आनि भांति पाऊं नहीं ओही। एक दिन के लिए हमको चेहरा दीजिए भगवान, हम आपको प्रॉमिस करते हैं हम कोई दाग वोग नहीं लगाएंगे चेहरा में। जैसा आप चेहरा दीजिएगा वैसा चेहरा हम आपको हैंड ओवर करेंगे, ब्याह करके लौटा देंगे। भगवान मन में सोचे चेहरा हमारा ब्याह तोहार। आप बताइए, चेहरा हमारा ब्याह तोहार। भगवान से मांगे भगवान का चेहरा, भगवान बना दिए बानर का चेहरा। केवल बानर नहीं बनाए, भगवान खुदे राजकुमार बन के चले गए। भगवान की माया ने भगवान के गले में माला डाल दिया। नारद जी को जब पता चला मेरे साथ तो गेम हो गया, इतना बड़ा गेम मेरे साथ। हम कन्या के बारे में बताएं, हमको बानर बना के खुदे ब्याह कर लिए। नारद जी भगवान को शाप दे डाले, बोले हम तो आपको वही दिन ही पहचान गए थे। समुद्र में से जहर निकला तो शंकर को भिजवा दिए, लक्ष्मी और मणि निकला तो अपने पास रख लिए। आप परम स्वतंत्र हैं, आप दूसरे का सुख पचा नहीं पाते हैं, मैं जान गया हूं। जो मन करता वही करते हैं। अच्छा घर में आज बैना भेजले बनी रहुआ, मैं ठीक करके छोड़ूंगा। पहला श्राप देता हूं, जिस राजकुमार का रूप धारण करके मेरे साथ गेम किया है आपने, वही राजकुमार का रूप शरीर धारण करना पड़ेगा। मुझे बानर बनाया, आप मनुष्य बनेंगे तो वो बानर आपकी सहायता करेंगे। और आज जिस प्रकार मैं रो रहा हूं विश्व मोहिनी के लिए, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। वाह,
मैंने भगवान को श्राप मिला वो में ताली। आप लोग सोचे बढ़िया कोनो काम हो गया, बजा दिया। धन्य प्रभु। हाँ, ये बात, ये बड़ी अच्छी बात। आप बोले भैया? हाँ, अच्छा आप बोले, बहुत अच्छी बात। क्यों ताली बजा? इसी श्राप के कारण राम जी का अवतार होने वाला है, इसलिए ताली बजा। ये अच्छी बात। पूरा मैटरे घुमा दिए आप इधर। तो नारद जी ने भगवान को शाप दिया। भगवान ने नारद जी के ऊपर से माया के आवरण को हटाया। नारद जी चरणों में गिर गए, कहे जपहु जाई शंकर सतनामा। यहाँ शंकर सतनामा, इसका अर्थ सामान्य अर्थ तो है शंकर जी के सतनाम का जप करिए, लेकिन दूसरा एक विशेष अर्थ है, शंकर जी जिस सत्य नाम का जप करते हैं, राम राम, उस नाम का जाकर जप करिए आप। जपहु जाई शंकर सतनामा। नारद जी गए। ये तीसरा कारण। मैं 3 कारणों को संक्षेप में सुना गया इसलिए क्योंकि चौथे कारण को मुझे विस्तार से सुनाना है। समझ रहे हैं आप लोग? स्वयंभू और मनु शतरूपा मैया की कथा, क्योंकि उनकी ही धरती पर हम और आप बैठे हैं। अभी मैं दिन में आज दर्शन करके आया हूं। बाबा हैं जैसे चौथा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। ऐसा लग रहा है कि मानिए ज्ञान और भक्ति ही चल रहे हो साथ में। आए आकर मां गोमती में डुबकी लगाए हैं और मनु महाराज आए हैं ऐसा जान करके। जितने नैमिषारण्य में ऋषि मुनि थे सब उनसे मिलने के लिए आए, मानो कोई राजर्षि यहां पर आ गया हो। सारे ऋषि मुनि आकर धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी, आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी। आकर मनु महाराज से मिले और मनु जी मुनियों के साथ ही रहने लगे। कभी यहां सत्संग सुनते, कभी वहां सत्संग सुनते। और आपसे मैंने निवेदन किया था पिछले दिनों में, जिस प्रकार की चर्चा में हम रहते हैं, हमारे चित्त की गति उसी भाव में प्रस्तुत हो जाती है। मनु जी भगवान की कथा सुनने लगे। एक दिन शतरूपा मैया से मनु जी रात्रि में बोले, देवी जिस भगवान की कथा इतनी सुंदर है, वो भगवान कितने सुंदर होंगे। क्या हम लोग उनको कभी आंखों से देख पाएंगे अपने? मां ने कहा कि कल मुनियों से प्रश्न करिएगा। अगले दिन मनु जी कथा जब पूरी भई तो मुनियों के सामने अपने भाव को प्रकट किए। मुनियों ने कहा क्यों नहीं देख सकते? अरे वो तो दर्शन देने के लिए बेचैन रहते हैं, हमारे भीतर उनको देखने की बेचैनी नहीं रहती है, इसलिए वो आते नहीं है सामने। मुनियों ने द्वादशाक्षर मंत्र दिया और जो मंत्र मुनियों ने दिया, 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग। आपसे निवेदन किया था जप में मन न लगे तब भी जपिए। शुरू में मन नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। आपका यदि लग रहा है तो आपके पुराकृत कर्म का प्रभाव है कि जप में मन लग रहा है। शुरू में नहीं लगेगा, लेकिन बार बार साबुन लगाने से जैसे मैल उतरता है ना, उसी प्रकार मन लगे चाहे न लगे, जपते रहिए। बार बार जपने से मन का मैल उतरता जाएगा और जप में हमारा मन लगता जाएगा। वही यहां मनु जी के साथ हुआ। अनुराग के साथ मनु जी और शतरूपा मैया जपने लगे। परिणाम क्या हुआ? भगवान श्री वासुदेव के वासुदेव पद पंकरुह, उनके चरण कमल में दंपति मन अति लाग। मन जाके श्री चरण में रम गया। जब भी चलता है, जीवनचर्या का दर्शन करिए।
करही आहार, साग फल कंदा। साग खाते हैं, फल खाते हैं, कंदमूल खाते हैं। क्यों? सात्विक फल है। जिस प्रकार का भोजन करते हैं वैसा हमारा भाव जन्म लेता है, चित्त होता है। और भोजन करके सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, उर अभिलाष निरंतर हो। मन में जब चल रहा है, भाव भी जन्म ले रहा है। क्या? देखिए नयना परम प्रभु सोए। बहुत जल्द हम उस भगवान को देखने वाले। आपको पता है कितने दिन मनु जी तप किए थे? 23,000 साल। कितने दिन? गोस्वामी जी कहते हैं एहि विधि बीते बरस खट, 6,000 साल बीते बारी आहार। बारी मने हवा पी करके 6,000 साल रहे। क्या पी करके? उसके बाद संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे। सबने बारी मने पानी, बारी विलोचन। हाँ, पानी पीकर 6,000 साल रहे। उसके बाद 7,000 साल हवा खा के रहे। कितना हुआ? उसके बाद 10,000 साल मनु जी और शत्रुपा मैया एक पांव पे खड़े रहे, ठाड़े रहे एक पद दो। कितने दिन? बरस सहस 10 त्यागे उसको। 10,000 साल उस हवा का भी त्याग करके एक पांव पे खड़े रहे मनु शत्रुपा मैया। कितना हो गया टोटल? 23। अब आप दर्शन करिए इस 23,000 साल में विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। ब्रह्मा विष्णु महेश कई बार आए। 6 बार ब्रह्मा जी आए। कितनी बार? 6,000 वर्षों तक। जैसे 1000 वर्ष पूरा हो ब्रह्मा जी आ जाते थे। आके कहते थे मनु जी ब्रह्मलोक मांगिए, ब्रह्मलोक। मनु जी मुख नहीं खोले। 6 बार आके जब ब्रह्मा जी थक गए तो 7,000 वर्षों तक 7 बार विष्णु भगवान आए। आकर कहते थे मनु जी विष्णु लोक मांग लीजिए, दे देता हूं। मनु जी मुख नहीं खोले। जब ब्रह्मा जी विष्णु जी थक गए तो 10 साल तक शंकर भगवान आए। हर 1000 साल के बाद शंकर जी आते थे। 5 बार तो शंकर जी बोले शिवलोक ले लीजिए, 5,000 साल तक। मनु जी मुख नहीं खोले तो बाकी के 5,000 साल तक शंकर जी बोलते रहे त्रैलोक्य ले लीजिए, ब्रह्मालोक, विष्णुलोक, शिवलोक तीनों देता हूं, ले लीजिए। मनु जी मुख नहीं खोले। क्यों? जीवन में फायदा देख करके कायदा नहीं बदलना चाहिए। लाभ दिखाई पड़े तो सिद्धांत से समझौता नहीं करना चाहिए। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं 23,000 वर्ष तपस्या करते करते मनु जी और शत्रुपा मैया के शरीर का मांस गल गया। गोस्वामी जी कहते हैं अस्थि मात्र होई रहे शरीरा। ऐसा लगता था कि मानिए कंकाल है केवल, और कंकाल के ऊपर चमड़े का कपड़ा पहना दिया गया है। लेकिन इसके बाद भी तदपि मनाग मन ही नहीं पीड़ा। उसके बाद भी लेश मात्र की पीड़ा नहीं थी मन में मनु जी की। 23,000 साल जब बीत गए और उनकी निष्ठा जब भगवान ने अपरिवर्तनीय देखी तब मेरे राघव जी की ब्रह्मवाणी भई। मांगो मांगो बर भैरव बानी, परम
गंभीर कृपामृत सानी। मांगिए मांगिए वरदान मांगिए। और जैसे भगवान की ब्रह्मवाणी कान में सुनाई पड़ा, गोस्वामी जी कहते हैं शमन रंध्र होई उर जब आए। ये भगवान की वाणी मांगू मांगू शब्द मनु जी के कान में गया, क्या हुआ मालूम है? रिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, पूरा शरीर रिष्ट पुष्ट हो गया। ऐसा लगा कि मानो अभी अभी भवन से आए हो, अयोध्या से मानो अभी भवन से आए। जैसे शरीर रिष्ट पुष्ट हुआ, मनु जी महाराज अपना शरीर देखे, शत्रुपा मैया का शरीर देखे, बोले देवी